चलो, अब मैं तुम्हें इस आग को बुझाने का तरीका बताता हूँ। हाँ बाबा, जल्दी से मुझे इस आग को बुझाने का तरीका बताइए। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जादुई कुआं है। उस कुएं के अंदर एक जादुई सुराही है। उस सुराही के पानी को इस नदी के ऊपर डालना होगा, तभी ये आग शांत होगी और तुम उस पार जा सकोगे। तुम्हें इसी वक्त पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा। ठीक है बिरजू, तुम बाबा जी के साथ यहीं रुको, मैं अभी जाकर जादुई सुराही को लेकर आता हूँ। उसके बाद वह चारों कुत्ते आपस में जुड़कर एक घोड़े के रूप में बदल जाते हैं। फिर मोहन उस घोड़े पर सवार होकर जादुई कुएं की खोज में पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार मोहन उस कुएं तक पहुंच जाता है। इस कुएं से बहुत अधिक चमक आ रही है, लगता है ये वही जादुई कुआं है। उसके बाद मोहन अपने घोड़े को खड़ा करके उस कुएं के अंदर उतर जाता है। वह कुआं पूरी तरह सूखा था। तभी मोहन को कोने में एक सुनहरे रंग की सुराही दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही मोहन उस सुराही को उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहां एक छोटा बच्चा आ जाता है। वह एक जिन का बच्चा था। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम मोहन है और मैं इस जादुई सुराही को लेने आया हूँ बेटा। नहीं नहीं, ये मेरी जादुई सुराही है, तुम इसे लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। सुनिए पिताजी, हमारे कुएं में एक चोर घुस आया है, आप जल्दी यहाँ आइए। और तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक जिन प्रकट हो जाता है। क्या हुआ बेटे? किसने हमारे जादुई कुएं में दाखिल होने की हिम्मत की है? देखिए पिताजी, ये नौजवान हमारी जादुई सुराही चुराने आया है, आप इसे पकड़कर इसकी खूब पिटाई करिए। क्यों रे नौजवान, आखिर मेरे जादुई कुएं में दाखिल होने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर वह जिन अपनी तलवार निकाल लेता है और मोहन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोहन भी अपनी तलवार निकालकर जिन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वह जिन मोहन पर भारी पड़ने लगता है। तभी मोहन जमीन पर गिर जाता है। यह देख जिनका बच्चा खुश होकर उछलने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया पिताजी, छोड़िएगा मत इसे, इसकी खूब पिटाई करिए और मारिए पिताजी, अरे वाह, और मारिए। अब मैं अपनी तलवार से तेरा सर काट कर इस कुएं के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन तभी मोहन अपनी तलवार से जिनका वार रोक लेता है और देखते ही देखते वह उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। यह देख जिन घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या? मेरी तलवार कैसे टूट गई? ये तो बहुत ही शक्तिशाली थी। इससे पहले कि जिन संभल पाता, मोहन अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है। अरे नहीं, ये क्या? इसने तो मेरा हाथ काट दिया। अगर मैं चाहूँ तो अपने अगले वार से तेरी गर्दन उड़ा सकता हूँ, लेकिन मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू ये जादुई सुराही मेरे हवाले कर देगा तो मैं तेरा ये कटा हुआ हाथ वापस जोड़ सकता हूँ। क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद मोहन उस जिन को लेकर कुएं के बाहर चला जाता है और अपने घोड़े के पास पहुंचकर उससे कहता है, सुनो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जिन का कटा हुआ हाथ वापस इसके शरीर में जोड़ दो। मोहन के इतना कहते ही वह जादुई घोड़ा अपनी शक्ति से जिनका कटा हुआ हाथ वापस उसके शरीर में जोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं अभी तुम्हें जादुई सुराही लाकर देता हूँ। इतना कहकर वह जिन कुएं के अंदर चला जाता है और अपनी जादुई सुराही मोहन को लाकर दे देता है। मोहन उस सुराही को लेकर वापस जलती हुई नदी के किनारे पहुंच जाता है। ये देखिए बाबा जी, मैं जादुई सुराही ले आया, अब आप इस आग को बुझा दीजिए। ठीक है बेटा, लाओ वो जादुई सुराही मुझे दो। मोहन उस बूढ़े को जादुई सुराही दे देता है। बूढ़ा उसे जमीन पर रखकर उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है और उसे लेकर जलती हुई आग के पास पहुंच जाता है। अब मैं इस सुराही के अंदर का पानी नदी में डालकर इस आग को बुझा दूंगा। थोड़ी ही देर में
ये आग पूरी तरह शांत हो जाएगी। उसके बाद तुम आसानी से उस पार जा सकते हो। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा उस सुराही को उलटता है कि तभी उसके अंदर से पानी की जगह खून बाहर निकलने लगता है। अरे नहीं, ये वो सुराही नहीं है, इसके अंदर से तो खून निकल रहा है। और उस खून की वजह से देखते ही देखते नदी में आग और बढ़ जाती है। अरे ये क्या हो गया? आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। फिर ये सुराही में पानी की जगह खून कहाँ से आ गया? लगता है ये सुराही किसी ने बदल दी है। तुम्हें वापस वहां जाना होगा और असली सुराही लेकर आना होगा। जाओ जल्दी जाओ और असली सुराही लेकर आओ। दरअसल जब वह जिन अपना कटा हुआ हाथ फिर से जुड़वाने के लिए मोहन के साथ कुएं के बाहर आता है, तभी मौका देखकर उस जिन का बच्चा उस सुराही को बदल देता है और उसकी जगह एक नकली सुराही रख देता है। मेरी मर्जी के बगैर मेरी सुराही को कोई नहीं ले सकता। हा 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 हा। इस तरह वह बच्चा उस जादुई सुराही को लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। दूसरी तरफ काफी लंबा सफर करने के बाद मोहन उस जादुई कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी मोहन को दोबारा देख उस जिन को हैरानी होती है। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम वापस क्यों आ गए? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे एक नकली सुराही दी है। उस सुराही में पानी की जगह खून भरा था। नहीं नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, लगता है ये सब मेरे बेटे की शैतानी है। जिन अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। लगता है मेरा बेटा उस जादुई सुराही को लेकर कहीं भाग गया है। अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन उसे पकड़ना होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि सामने वाला जंगल बहुत ही डरावना और खतरनाक है। वहाँ मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है। तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर मोहन जिन के बेटे की खोज में निकल पड़ता है। फिर काफी देर चलने के बाद, अरे भाई, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है आसपास कोई मिठाई बना रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। लगता है सामने वाले घर में कोई मिठाई बना रहा है। सच में मन करता है अभी जाकर सारी मिठाइयाँ खा लूं। हाँ भाई, मेरी भी जबान ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के लिए उतावली हो रही है। फिर दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह घर एक मायावी राक्षस का था। इस बात से अनजान बिरजू और मोहन उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। राक्षस बूढ़े का रूप धारण करके एक बड़ी कड़ाही में मिठाई बना रहा था। क्या तुम दोनों मेरी मिठाइयाँ खाना चाहते हो? हाँ हाँ, आपकी मिठाइयों की खुशबू हमें यहाँ तक खींचकर लाई है। ठीक है, तुम दोनों अंदर चले आओ, मैं अभी तुम्हें ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाता हूँ। मोहन अपने घोड़े को बाहर खड़ा करके बिरजू के साथ मिठाई खाने घर के अंदर चला जाता है। तभी राक्षस एक बड़ी थाली में दोनों के सामने ढेर सारी मिठाइयाँ रख देता है। उसके बाद बिरजू और मोहन देखते ही देखते सारी मिठाइयाँ खाकर खत्म कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों का सिर घूमने लगता है और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी वह राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। आज तक मेरी शैतानी मिठाई से कोई नहीं बच सका। हा 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 हा। उसके बाद वह राक्षस बाहर खड़े घोड़े के गले में एक जादुई रस्सी बांधकर उसे अपने वश में कर लेता है और उस पर बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर काफी देर के बाद मोहन और बिरजू को होश आता है। तभी मोहन देखता है कि उसका घोड़ा वहां नहीं है। लगता है वो बूढ़ा कोई धोखेबाज था। हमें बेहोश करके वो हमारे घोड़े को ले गया। हमें किसी भी हाल में घोड़े को ढूंढना होगा, उसके बिना हम जादुई जंगल तक नहीं पहुंच सकते। फिर मोहन और बिरजू अपने घोड़े की खोज में भटकने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है। सुनो दोस्त, मेरा जादुई घोड़ा एक बूढ़ा चुरा कर ले गया है। क्या तुमने उसे यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ हाँ, मैंने देखा है, लेकिन वह कोई बूढ़ा नहीं है। वह एक मायावी राक्षस है जो हर तरह के रूप बदलने में माहिर है। क्या तुम हमें उस राक्षस का पता बता सकते हो? हाँ हाँ, मैं उस राक्षस के बारे में सब जानता हूँ। यहाँ से 15 कोस दूर
तुम्हें दो बड़ी काली चट्टानें दिखाई देगी। उन्हीं चट्टानों के बीच उस राक्षस का घर है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं अभी जाकर उस राक्षस को मजा चखाकर अपने घोड़े को आजाद करा देता हूँ। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तुम उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें जादुई फूल अपने साथ लेकर जाने होंगे। क्या कहा? जादुई फूल? हाँ, जादुई फूल। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जादुई फूलों के बगीचे में ले चलता हूँ। इतना कहकर हाथी मोहन और बिरजू को अपने साथ एक झरने के पास ले जाता है। उस झरने के नीचे चमकदार फूलों का एक बगीचा था। तुम यहाँ से 5 फूल तोड़ लो। उस राक्षस के घर पहुँचने के बाद तुम इन फूलों को जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देना। इसके धुएं से वह राक्षस पूरी तरह बेहोश हो जाएगा। फिर तुम आसानी से अपने घोड़े को आजाद कराकर वहाँ से ले जा सकते हो। हाथी की बात मानकर मोहन फौरन वहाँ से 5 जादुई फूल तोड़कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद मोहन और बिरजू राक्षस के घर की ओर निकल पड़ते हैं। काफी देर के मुश्किल सफर के बाद दोनों काली चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें चट्टानों के बीच में राक्षस का घर दिखाई देता है। मोहन और बिरजू चुपके से घर की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घोड़ा लेकर आया हूँ। ऐसा जादुई घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हें उस घोड़े पर बैठाकर दुनिया की सैर कराने ले जाऊंगा। यह सुनकर राक्षस की पत्नी बहुत खुश होती है। तभी मौका देखकर मोहन जादुई फूलों में आग लगाकर उन्हें राक्षस के कमरे में फेंक देता है और देखते ही देखते कमरे में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना धुआं कैसे आ गया? लेकिन इससे पहले राक्षस कुछ समझ पाता कि तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके अगले पल ही उसकी पत्नी भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। यह देख मोहन फौरन घोड़े के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक वह घोड़ा मोहन को लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अचानक ये इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? तभी बिरजू की नजर घोड़े के गले में बंधी जादुई रस्सी पर पड़ती है। वो देखो मोहन, घोड़े के गले में एक चमकदार रस्सी बंधी है। लगता है ये कोई जादुई रस्सी है। राक्षस ने इस रस्सी के जरिए इसे अपने वश में कर रखा है। तुम फौरन इस रस्सी को काट दो। तुम ठीक कहते हो, मैं अभी रस्सी को काट कर फेंक देता हूँ। मोहन कमरे में रखी तलवार उठाकर रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। अरे, इस राक्षस का जादू तो बहुत ही खतरनाक है। अब मैं इस रस्सी को कैसे काटूं? तभी मोहन की नजर राक्षस की कमर पर बंधी एक जादुई छड़ी पर पड़ती है। लगता है ये राक्षस की जादुई छड़ी है। मैं इसका इस्तेमाल करके इस रस्सी को काट देता हूँ। इतना कहकर मोहन राक्षस की कमर से जादुई छड़ी निकाल लेता है और फिर उसकी शक्ति से घोड़े के गले में बंधी जादुई रस्सी को जला देता है। ऐसा करते ही घोड़ा राक्षस के जादू से पूरी तरह आजाद हो जाता है। यह देख मोहन की जान में जान आती है। उसके बाद मोहन और बिरजू घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने पर वह राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये मेरा इलाका है। तुम दोनों मेरी मर्जी के बिना इस घोड़े को लेकर कहीं नहीं जा सकते। लाओ, इसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इतना कहकर राक्षस जोर से सीटी बजाता है और तभी वहां 3 विशाल चूहे आ जाते हैं। वह तीनों चूहे किसी बड़े हाथी के बराबर दिख रहे थे। अरे बाप रे, इतने बड़े चूहे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। अब इनसे हमें कौन बचाएगा? लेकिन तभी वह घोड़ा अपने आप को एक बड़े सांप में बदल लेता है और एक एक कर उन तीनों चूहों को मारकर खा जाता है। अच्छा, तो इस घोड़े में ये भी हुनर है, लेकिन अब मेरे अगले वार से ये घोड़ा इन दोनों को नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर राक्षस अपने आप को एक बड़े भैंसे में बदलकर मोहन और बिरजू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वह घोड़ा एक बड़े हाथी में तब्दील हो जाता है और उस भैंसे को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटकने लगता है।
अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे अरे मेरी मदद करो, वरना ये हाथी मुझे जान से मार देगा। भैंसा बना राक्षस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हाथी उसे अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। इस तरह उस राक्षस का अंत हो जाता है। हाथी फिर से घोड़े में बदल जाता है। मोहन और बिरजू उस पर सवार होकर जादुई जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन एक खुले मैदान को पार करते ही उन्हें अपने सामने एक आग की नदी दिखाई देती है। उस नदी में पानी की जगह आग के शोले तैर रहे थे। उस भयानक जलती हुई नदी को देख बिरजू और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।